नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब। मेरी माँ को गालियां दी गई। अच्छा, माई के स्थान देवता पितर से भी ऊपर होला। काहे की आपन बाल बच्चा खातिर ऊ कौनो देवी नियर पोस पाल के बड़े करेली। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया, उससे पता लगाइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। सही पकड़े हैं। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अभी बता है भाई, अभी बता है। होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही गाऊं मैंने, तुझको पुकारूं। बचपन में आप इतने शरारती थे कि तालाब में से मगरमच्छ का बच्चा उठा के घर ले आए। हमारी बात सही है कि मेरे गांव में बहुत बड़ा तालाब है। अच्छा, कपड़े धोने जाता था तो काफी कुछ, तो एक दिन ले आया। मैं खुद कन्विंस हो चुका हूँ, मुझे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा ने मुझे भेजा है। I believe that investigating in a girl child। लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। अच्छा, वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। दूसरा मेरा सुझाव है, हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से ही। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, आई भी बोलता है, AI भी बोलता है, वो इतना एडवांस हो गया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मुझे एक बार किसी ने बहुत साल पहले पूछा था कि आपके चेहरे पर इतना तेज क्यों है, तो मैंने बड़ा आसान जवाब दिया था। मैंने कहा मेरे शरीर में इतना पसीना निकलता है, मेहनत करता हूँ और मैं उसी पसीने से मालिश करता हूँ, इसलिए चमक जाता है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। अच्छा, मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में से। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। हम भारतीयों का टैलेंट जिस अब ऐसे में स्वदेशी का ये पुश है, उसको कांग्रेस पार्टी कितना सुप्रिया जी सपोर्ट करती है। यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। घरेलू मार्केट मजबूत होगा, नए ब्रांड्स डेवलप होंगे, जेनरिक दवाएं यूरोप लैटिन अमेरिका में निर्यात बढ़ेगा, द्विपक्षीय व्यापार यूरोपीय मार्केट में डायमंड एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। क्या आपको नहीं लगता ये सब कारगर कदम है? अभी बता है भाई, अभी बता है। वो ये पिक्चर है मोदी जी की, जिससे कि जनता समझे कि मोदी जी जो स्वदेशी की बात कर रहे हैं वो कितना स्वदेशी का पालन करते हैं। अब गर्दा उड़ेगा भाई। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नरेंद्र मोदी जी जो मर्सिडीज की मैबैक गाड़ी में चलते हैं, जो घड़ी मोवाडो स्विट्जरलैंड की लगाते हैं, जो जूता केनिथ कोल अमेरिका का पहनते हैं, जो बोइंग अमेरिका के हवाई जहाज से चलते हैं, जो कपड़ा अरमानी का पहनते हैं, यही नहीं, अभी और सुनिए, जो चश्मा बुल्गारी का लगाते हैं, जो इटालियन कंपनी है, वो स्वदेशी की जब बात करती है तो थोड़ी सी हंसी आती है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी को जो वो समझा रहे हैं, पहले तो प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को मोबला का पेन, मोवाडो की घड़ी, बुल्गारी का चश्मा, मेबैक की गाड़ी, बोइंग का हवाई जहाज, अरमानी के कपड़े त्याग देने चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 11% इंपोर्ट हमारा पहले चीन से होता था 2014 में, आज वो बढ़कर 17% हो गया है। शर्म की बात। तो 11 साल में आत्मनिर्भरता कहाँ है? वो जो बब्बर शेर था वो तो मिमिया रहा है, वो तो म्याऊ म्याऊ कर रहा है, उसको तो दहाड़ना था।
बिल्कुल स्वदेशी की बात करिए, लेकिन पहला स्वदेशी काम आप शुरू करिए। मोदी जी जिस टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण देते हैं वो भी विदेशी है। दलाल दलाल, ये तो लेने के देने पड़ गए। पहुंच के कॉल करिएगा। तो आप लाल आंखें दिखा नहीं सकते, चीन बदले में आपको लाल आंखें फौरन दिखा देता है। चीन साहब कहता है नागालैंड में घुसने उसने जो है गांवों के नाम बदल दिए, फिर कहते हो अरे यार हमारे घर में घुस के हमारा नाम बदल गया तो क्या हो गया, उसके नाम बदलने से तो क्या हमारे नाम बदल जाएंगे। बहुत बढ़िया बात है जी। हमारे घर की नेम प्लेट पे मैं अपनी नेम प्लेट लगा दूंगा यार, मेरा क्या फर्क पड़ा यार, मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ा। आने वाले लोग तो ये समझेंगे कि आपका घर नहीं मेरा घर है। 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक, क्या बोला तूने? उत्सुकता पूर्वक एक बुड्ढा मेनलैंड चाइना के बाहर बोर्ड पकड़ के खड़ा है, बॉयकॉट चाइना, दे आर आवर एनिमी। क्या मतलब, खाना चाइनीज है, कंपनी इंडियन है। क्या बात कर रहा है? फिर चाइनीज कंपनी कौन सा है फिर? चाइनीज कंपनी पेटीएम है, जिसका लास्ट ईयर बोर्ड मोदी के लेके खड़े थे। बैठ जाओ। ये वोट के लिए जो करने वाली आदत है ना देश में, ये खत्म होनी चाहिए। सब कुछ वोट के लिए करोगे क्या? इसके लिए कुछ नहीं करोगे, सत्ता पाने के लिए करोगे। मैं इसका घोर विरोधी हूँ। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी माँ को गालियां दी गई। ये अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ये गालियां सिर्फ मेरी माँ का अपमान नहीं है। अच्छा, ये देश की माँ, बहन, बेटी का अपमान है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। अभी बता है भाई, अभी बता है। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? साले का खोपड़ी तोड़। भाइयों बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? यही नहीं, अभी और सुनिए। दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, शाबाश बेटा। सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। जो लोगों ने सोचा ना था वो मोदी के दोस्त ने करके दिखाया। चुप कर बे कुत्ते। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में वो चुनाव जीता है जो चुनाव उनके लिए सबसे मुश्किल चुनाव। सारे ताकतवर लोग मिलकर ट्रंप को रोकने में जुटे हुए थे। अच्छा, जैसे यहां नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से रोकने के लिए पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा था, वैसे ही एक पूरा इकोसिस्टम ट्रंप को कुर्सी से तक पहुंचने से रोकने के लिए अमेरिका में लगा हुआ। लेकिन ट्रंप भी पीएम मोदी जैसे जिगरे वाले नेता, दलाल दलाल, बॉस हार मानने वालों में से नहीं है। ये उन्होंने अपने कमबैक से साबित कर दिया। अच्छा, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। अरे रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। वाह, बड़ी बयानबाजी करके भारत के विदेश मंत्री चाइना गए और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। बात तो सही है। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
बाबू आपका अहंकार आपको खा जाएगा। आपका तो जो होगा होगा, लेकिन आपके अहंकार ने बिहार को तबाह करके रख दिया है, बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। इसकी हमें पीड़ा है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। कांग्रेस के मंच से जानबूझकर उकसाकर प्रधानमंत्री को भद्दे अपशब्द कहलवाए गए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हमको बोलते हो कि गाली गलौज किया, शर्म आनी चाहिए। ये इस तरह के टूल किट ये हमेशा लेकर आते हैं। अभी देखिएगा कुछ हफ्तों में प्रधानमंत्री जी आएंगे, आंसू टपकाएंगे, कहेंगे मुझे गाली। A few moments later. अभी मजा आएगा ना। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये बार बार ये टूल किट चलेगा नहीं इनका। बात तो सही है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है रोते रहना। भाइयों बहनों, ये धरती वीरों की धरती है। ठीक है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। शूरवीरों की धरती है। अच्छा। और यहाँ का जवान मौत में मुट्ठी लेकर के पैदा होता है। क्या बोला तूने? यहाँ का जवान मौत में मुट्ठी लेकर के पैदा होता है। मोदी जी को जानते हो तुम लोग? मैंने आपकी वीडियो टीवी में देखी है। कहाँ देखा था? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। मैंने भी आपको क्या करता था मैं टीवी में? बहुत चोरी। भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने मैं कब हो गया ये? 2014 में 2014 में, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। 30 साल बाद पहली बार किसी एक राजनीतिक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। ये तो लेने के देने पड़ गए। हमारा देश गरीब है, लोग अनपढ़ है, लोगों को कुछ आता नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया में भारत और चीन की चर्चा है। क्या बात कर रहे हैं? भारत और चीन की दोस्ती होते देखकर लोग हैरान हैं, नरेंद्र मोदी भी। अच्छा, जिस तरह से उन्होंने अपनी विदेश नीति सजाई है बीते 10 साल में, वो कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं। दलाल दलाल। चीन अगर दोस्ती करने का प्रयास कर रहा है तो उसको धकिया थोड़ी देंगे। बिहार में पोस्टर लगे हैं। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। I saw your tweet. Oh yes? With the umbrella. You have me on Twitter? Are you on Twitter? Yes. हम आपको पहचान लिए। कितना कष्ट आपको हुआ होगा? काश कि इसमें केमिकल लगता है कुछ। प्रणाम राजा भैया। रुक जा आप चार लोग जाते रहते हैं? हाँ मोदी जी भी। हाँ राजा भैया, बिहार में जहाँ बाकी तहाँ जाते रहते हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।
who had made history. I'm told that the Samosa caucus is now the flavor of the house. तुम लोग पहले थूकते हो और फिर चाटते हो और समझते हो कि देश है चूतिया। वो कैसे? अभी पता चलेगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। कल तक बोलते थे भाई जिनपिंग टेंशन में, क्योंकि उनको उनके ट्रम्प से अच्छे रिश्ते नहीं। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? और न भारत से जिनपिंग को पता है कि अब ये जोड़ी मिलकर उसे पानी पिलाएगी। तो ऐसे में जिस चाइना को भारत ने ऑलरेडी नीचे दबोच कर रखा हुआ है, उस चाइना को कंट्रोल करने, सेट करने में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका बड़ी अहम होगी। दलाल दलाल। यानी नरेंद्र मोदी की दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका से जब मजबूत होगी तो चाइना अपने आप उस जगह पर सेट रहेगा जहां उसको नरेंद्र मोदी खींच कर लिया। आज कहते हैं आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। पीएम मोदी की चीन यात्रा ने ट्रंप को परेशान कर दिया होगा। भारत और चीन आज के दौर में एशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का डबल इंजन है। साले का खोपड़ी तोड़। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। यहाँ तो पीएम मोदी ट्रंप से फोन पर बातचीत नहीं कर रहे, उधर मोदी जिनपिंग से बीच लेटर वाली दोस्ती चल रही। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। भारत चीन की नई दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप को चुभ रही। इस आदमी को समझ ही में नहीं आ रहा भाई कि ये नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। साले कोई दीन ईमान है तुम्हारा? If you ask the same app to draw an image of someone writing with their left hand, अच्छा, और the app will most likely draw someone writing with the right hand. वाह!